इसके लिए हम लोग सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं कि उसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, जर्नल बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। तो वो फॉर्मेट इस तरह से होता है, पूरे पेज में खींच देना है और ये डेट, यहां पे डेट लिख लिया जाता है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस का, जिस डेट को वो बिजनेस का लेन देन हुआ है जिसे हम लिखने वाले हैं उसका डेट लिख दिया जाता है। फिर यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हम डालते हैं क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ ट्रांजैक्शन में। उसके बाद LF लेजर फॉलियो और उसके दो अमाउंट के कॉलम, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, क्योंकि हमेशा जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें कोई एक आइटम डेबिट होगा कोई एक आइटम क्रेडिट होगा। तो डेबिट जो होगा उसका डेबिट वाले आइटम का अमाउंट जो है डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाले आइटम का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखना है। तो ये रहेगा। यहां पे आते हैं LF लेजर फॉलियो। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। अब ये लेजर फॉलियो पन्ना हो गया, तो यहां पे लेजर फॉलियो का नंबर लिखा जाता है क्या कि जो हम जर्नल करते हैं, यहां जो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, सॉरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यहां जो करते हैं उस जर्नल को फिर लेकर लेजर में जाया जाता है, लेजर बुक में लेके जाया जाता है। तो लेजर बुक में भी कई पन्ने होते होंगे, 10, 20, 50, 100, 200, 500 पन्ने। अब उसमें से सपोज यहां कोई एंट्री है, यहां कोई एंट्री हमने किया है, वो लेजर के उस किस पन्ने में गया है वो पन्ना का नंबर, वो लेजर फॉलियो नंबर यहां पे लिख दिया जाता है, जिससे क्या है ढूंढना आसान हो जाता है। सपोज यहां पे कैश लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट 78 पेज नंबर, तो अब वो जो 78 पेज नंबर हमें अगर लेजर में ढूंढना है तो सीधा लेजर बुक के फॉलियो नंबर 78 में हम निकाल लेंगे कि ये वाला ट्रांजेक्शन का ये जो कैश है उसके लेजर फॉलियो 78 नंबर में है। तो LF का वही काम है। अभी यहाँ जर्नल के टाइम में से इसकी कोई ये खाली ही रहेगा ये कॉलम, लेकिन फॉर्मेट ये होता है, इसमें क्या होते हैं 5 कॉलम, डेट, पार्टिकुलर्स, LF और अमाउंट के 2 कॉलम। तो ये हो गया जर्नल का फॉर्मेट जिसमें हमें जर्नल एंट्री करना है। अब जर्नल एंट्री करने का रूल मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, 2 अप्रोच है, 2 में से कोई भी आप एक अप्रोच से आप शुरू कर दीजिए एंट्री करना, जो आपको सूट करता हो, जो आपको अच्छा लगे। तो उसके लिए कुछ सवाल लेते हैं और उसे हम इसमें बनाकर देखते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ सवाल लेंगे। तो सवाल से पहले कोई एक अप्रोच, हमारे पास 2 अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों में से कोई एक अप्रोच का रूल फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से एंट्री बनाएंगे। तो हम यहां पे मैं ट्रेडिशनल अप्रोच का ही लेता हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। क्या बताया ट्रेडिशनल अप्रोच में? अकाउंट को 3 भाग में बांटते हैं, है ना। पर्सनल अकाउंट, उसमें क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट, अगर वो रियल अकाउंट है तो वहां पे डेबिट व्हाट comes in credit what goes out। जो आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे, जो हमारे पास आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉस, सभी खर्च और नुकसान को डेबिट, क्रेडिट ऑन
इनकम एंड गेन्स, जो भी लाभ और आमदनी होगी उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल है। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं और उसे बनाकर देखते हैं। तो सपोज एक सवाल लिया, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000 फॉर कैश, ये सवाल है। तो सपोज यहां पे डेट एक रख लेते हैं, क्योंकि कॉलम में सारा देख लेते हैं कैसे कैसे क्या पढ़ना है, किस कॉलम में क्या लिखा जाएगा। ये जनवरी 1 को है, तो ये सवाल है। तो एंट्री करते समय दो बात का ख्याल रखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और उसको देखकर वहां पे दो बात का को तय करना है। पहला कि उसमें से हमें जो अलग अलग कौन कौन से अकाउंट हैं उसका पहचान करना है, उसको पहचानना है कौन कौन से अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में आया है। और दूसरी बात, जो अकाउंट आया है उसके हिसाब से उसका रूल एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब, अगर हमने देखा पर्सनल अकाउंट आया तो पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, अगर रियल अकाउंट आया तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, और अगर ट्रांजैक्शन में नॉमिनल अकाउंट आया तो नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला सवाल जो है, सबसे पहले तो डेट है। डेट को हमने यहाँ पे लिख दिया डेट वाले कॉलम में, जनवरी 1। जनवरी 1 को क्या है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। यहाँ पे दो अकाउंट आ रहा है, परचेज्ड मशीनरी, मशीन खरीदा, मशीन, और दूसरा मशीन क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, एसेट रियल अकाउंट होता है। और दूसरा मशीन खरीदा हमने तो हमें कैश पे करना पड़ा, कैश भी रियल अकाउंट है। तो दोनों रियल अकाउंट है, तो यहां पे रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से गया उसे क्रेडिट करेंगे। तो क्या होगा एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये डेबिट में पूरा DEBIT डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, उसको इस तरह से लिखा जाता है, DR डॉट। और क्रेडिट में क्रेडिट नहीं लिखता है, वहां पे टू, उसके आगे वहां पे CR लिखने की जरूरत नहीं है, CR नहीं लिखा जाता है प्रैक्टिस में। तो वहां पे लिखेंगे टू, क्या हमारे पास से जा रहा है, क्योंकि यहां पे दोनों रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का कंप्लीट रूल एप्लीकेबल होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट, हमारे पास मशीन आया तो उसे हमने डेबिट किया, और हमने पेमेंट किया कैश में, कैश गया, एसेट गया कैश, तो उसे हमने क्रेडिट किया। और बताया आपको कि जो क्रेडिट होगा, जैसे डेबिट के आगे डेबिट लिखते हैं उस तरह इसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टू लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना, 20,000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000। दूसरा लेते हैं कुछ, एक मिनट। अब यहां पे क्या है कि ये जो एंट्री हमने किया उसे एक्सप्लेन करना होता है, जिसे नरेशन कहते हैं। जो भी हुआ यहां पे ट्रांजैक्शन, उसे हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन जो करते हैं उसे स्टार्ट करते हैं बीइंग से, बीइंग अ मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, ये हो गया, एक एंट्री हो गया, और इसे यहां पे लाइन खींच देंगे। अब दूसरा एक सवाल लेते हैं, सपोज जनवरी 5 को परचेज्ड अ बिल्डिंग, फॉर 30,000। एक बिल्डिंग खरीदा 30,000 फॉर कैश, नगद में खरीदा। अब यहां पे हमने आपको दो बात बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन में देखना है कि अकाउंट कौन कौन से आया, अकाउंट पहचान के निकाल लेना है। उसके बाद जो अकाउंट आया उसमें उसका रूल एप्लीकेबल होगा, उसका रूल लगा देना है। तो यहां पे क्या है, एक बिल्डिंग आया, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है,
एसेट है, और कैश ये भी रियल अकाउंट। तो यहां भी दोनों जो है साइड, दोनों जो आया, दो जो अकाउंट आया वो रियल अकाउंट ही आया। तो यहां भी रियल अकाउंट का कंप्लीट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो एप्लीकेबल हो गया। तो यहां पे जनवरी 5 को क्या होगा, हमारे पास आया क्या, बिल्डिंग आया, उसे डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से गया क्या, हमने कैश पे किया, कैश भी एसेट है वो गया हमारे पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल, टू कैश अकाउंट। कितना, तो 30,000। यहां भी नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना है हर एक एंट्री के, एवरी एंट्री विल बी फॉलोड बाय अ नरेशन, उसमें नरेशन लिखा ही जाएगा। बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। नरेशन क्या होता है, नरेशन जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और कुछ एंट्री देखते हैं, अब देखते हैं अगला एंट्री। अगला एंट्री है सपोज जनवरी 10 को कंप्यूटर, चलो मशीनरी खरीद लिया हमने, बिल्डिंग खरीद लिया हमने, अब कंप्यूटर खरीद, कंप्यूटर परचेज्ड, कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम सोहन रुपीज 25,000, 25,000 में कंप्यूटर खरीदा सोहन से। अब यहां पे नाम है, तो नाम है तो उधार में है, क्योंकि कैश में रहता तो या तो नाम नहीं रहता या फिर फॉर कैश लिखा हुआ होता तो नगद में होता, तो यहां पे उधार हो गया। अब यहां पे दो अकाउंट पहचानते हैं, कौन कौन सा है। तो पहला तो कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हमारा रियल अकाउंट हो गया, और दूसरा कैश का पेमेंट नहीं हुआ, तो पीछे दोनों सवाल में कैश पेमेंट था तो कैश आ गया था दूसरा अकाउंट। यहां पे कौन है दूसरा अकाउंट, सोहन, सोहन है पर्सनल अकाउंट। अब क्या होगा कि वहां पे तो कंप्लीट दोनों जो साइड था डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही अकाउंट था, रियल अकाउंट, तो वहां पे रियल अकाउंट का कंप्लीट रूल एप्लीकेबल हुआ। अब यहां पे एक साइड रियल अकाउंट, एक साइड पर्सनल अकाउंट, तो क्या करेंगे, जो साइड रियल अकाउंट है वहां पे रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, और जो साइड पर्सनल अकाउंट है वहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे देखना है कि जनवरी 10 को क्या हुआ है, कंप्यूटर हमारे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर एसेट है, तो हमने लिख दिया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और कंप्यूटर जो दिया मुझे, हमें दिया है वो कौन है, देने वाला सोहन, तो देने वाले को करते हैं पर्सनल अकाउंट, सोहन है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये देने वाला है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, तो क्या करेंगे यहां पे टू सोहन्स अकाउंट, कितना 25,000, तो 25,000 लिख दिया हमने। नरेशन लिखेंगे, बेइंग अ कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम, किससे खरीदा, सोहन, अ कंप्यूटर परचेज फ्रॉम सोहन। इसके आगे देखते हैं अगला सवाल, जनवरी 15 को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
रुपीज 10,000 बैंक में जमा किया रुपया 10,000। यहां पे कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है? कैश और बैंक, कैश और कौन सा आ रहा है? बैंक। कैश रियल अकाउंट और बैंक पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल आधा लगेगा और पर्सनल अकाउंट का रूल आधा लगेगा। तो रियल अकाउंट का क्या है? कैश हमारे पास से जा रहा है, एसेट रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये कैश क्रेडिट होगा। और बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक यहाँ पे पाने वाला है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। बैंक पर्सनल अकाउंट उसे डेबिट किया क्योंकि वो डेबिट द रिसीवर, पाने वाला डेबिट। और टू कैश रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया। और देखते हैं एक एंट्री। अच्छा, इसका पहले नरेशन लिख लेते हैं। वो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक अगला एंट्री लेते हैं, जनवरी 20 पेड सैलरी 2000, पेड सैलरी 2000, सैलरी दिया 2000। अब यहां पे सबसे पहले हम अकाउंट फाइंड आउट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो अकाउंट चाहिए, एटलीस्ट दो अकाउंट चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम दो तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहला सैलरी दिया है। सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट। और सैलरी दिया तो हमारे पास से कैश गया, पैसा गया। कैश हमारा है रियल। यहां पे अब आधा रूल नॉमिनल का लगेगा, आधा रूल रियल का लगेगा। तो भाई सैलरी दिया तो खर्च हुआ है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? सैलरी में नॉमिनल अकाउंट वाला रूल चलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे खर्च हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी हमारा डेबिट होगा। कितने तारीख को? तो जनवरी 20 को। सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना? 2000। और कैश रियल अकाउंट हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू, इससे कैश को क्रेडिट करेंगे। अभी हमने बताया कि डेबिट के आगे डीआर लिखना है, पर क्रेडिट के आगे सीआर नहीं लिखना है, बल्कि उसके पहले ही टू लिख देना है। ठीक है, ये यहां पे सीआर नहीं लिखना है क्रेडिट में। तो ये क्या हो गया? टू कैश अकाउंट 2000। ये हो गया हमारा बेइंग, डिटेल इसका बेइंग सैलरी। पेड। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कैसे जर्नल एंट्री होता है। तो हमने स्टार्ट किया आज जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जहां व्यापार के, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको पहली बार जहां जिस बुक में लिखा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे हम लोग और भी वीडियोस मैं डालूंगा जर्नल एंट्री पे। अभी बहुत सारा जर्नल एंट्री करना है, सीखना है। तो आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।